हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है किसी एपी का 17 एंड उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है 350 और उसका कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है और उसका सम फाइंड करना है। तो जो जो चीज हमें गिवन है उसको पहले हम लिख लेंगे। हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का, तो लिखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, ए कितना दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी यू कैन एल, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 350 एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 9। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो जब हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब लास्ट टर्म होता है 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी है 9। ये हो गया 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9n माइनस 9। 350 इक्वल्स टू हो गया 17 में से 9 जाएगा 8 प्लस 9n। तो ये 9n इक्वल्स टू हो गया 350 माइनस 8। 9n इक्वल्स टू हो गया 342। तो n इक्वल्स टू हो गया 342 डिवाइड बाय 9। 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72। तो n कितना आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 38। ठीक है, तो एक पार्ट इसका हो गया। अब क्या बताना है, हमें इसका सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, जब हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम हो तो हम सम का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो Sn कितना है, यहाँ पर Sn हमें फाइंड करना है। तो Sn इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 38, ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो n की जगह क्या आ गया 38/2 और a की वैल्यू है 17 और l की वैल्यू कितनी है 350। 19 डिवाइड करने पर इंटू दोनों का ऐड कर देंगे 367। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 367 इंटू 19। ये हो गया 6973। तो आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 38 एंड सम कितना है 6973। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है 7 है और सेवेंथ टर्म वो है थर्ड टर्म का 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना और उससे 2 ज्यादा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इक्वेशंस बना लेंगे। तो हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म ऑफ एपी 7 है, तो थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 7। ठीक है, और सेवेंथ टर्म जो है वो 3 टाइम्स एक्सीड्स है बाय 2। तो ये हो जाएगा नाउ a प्लस 6d। सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म कौन सा है a प्लस 2d और उससे 2 ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन के रूप में इसे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया a प्लस 6d इक्वल्स टू 3 और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 7। यह हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे इसकी जगह प्लस 2। a प्लस 60
इक्वल्स टू हो गया 3 7 20 23 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से हम या तो a की वैल्यू को निकाल लेते हैं या d की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 23 माइनस 6d, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 7। तो a की जगह क्या रखना है 23 माइनस 6d प्लस 2d इक्वल्स टू 7। सॉल्व कर लेंगे इसको, 23 माइनस 4d इक्वल्स टू 7 माइनस 4d 7 माइनस 23 माइनस 4d इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू आ गई 16/4 4, d इक्वल्स टू क्या आ गया 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया था तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि d की जो वैल्यू आई है उसको फिर से हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन वही है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 4 आ गया इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 8 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू क्या हो गया 7 माइनस 8 माइनस 1, यानी कि a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -1। अब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। हमें पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ सम ऑफ 20 टर्म्स का मतलब हो गया S20, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है n/2 और a प्लस नहीं, यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो हम पहला वाला फॉर्मूला यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब हमें फर्स्ट 20 टर्म का निकालना है तो n की जगह क्या आ गया 20, ये हो गया 20/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 और t की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो सम निकल आएगा। इसमें हो गया 10 माइनस 2 प्लस 19 इंटू 4, 10 माइनस 2 प्लस 76, 10 इंटू 74, सम कितना आ गया 740, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया था आपका -1, एक आंसर ये हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस आ गया 4 एंड सम कितना आ गया 740। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 50। द सम ऑफ ऑल दीज टर्म इज 442। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है एंड लास्ट टर्म कितना है 50 और सारी टर्म्स का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 442। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो जो जो चीज हमें गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी कि ए कितना दिया हुआ है 2 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इसका मतलब L कितना दिया हुआ है 50 एंड सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स SN वो हमें दिया हुआ है 442। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है और सम मालूम है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं सम वाले फॉर्मूले से। देखिए किस तरीके से,
एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस n, ठीक है, ये होता है। तो एस एन हमें पता है 442 है, 442 लिख लिया हमने। n हम फाइंड करेंगे, a हमें पता है कितना है 2 है, और l कितना है 50। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 884 इक्वल्स टू n, यानी कि 52n या n इंटू 52। तो 52n इक्वल्स टू कितना हो गया 884, n इक्वल्स टू हो गया 884 डिवाइड बाय 52। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 17 टाइम्स, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 17। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं 17 है, और फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, यानी कि वो वाला जो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसमें 3 चीजें मालूम है, एक चीज नहीं मालूम है, तो उससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे नाउ ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि 50, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, प्लस एन हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर कितना 17। तो इसकी जगह हम लिख देंगे एन की जगह 17 माइनस 1, और डी हमें मालूम नहीं है, डी को ऐसे ही रहने देंगे, डी को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2 प्लस 16d। तो क्या हो जाएगा 16d इक्वल्स टू 50 माइनस 2, 16d इक्वल्स टू 48, d इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 16। तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जो चीज हमें फाइंड करनी थी कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया 3। तो ये हो गया आंसर 3, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। If 12th term of an AP is minus 13 and the sum of the first 4 term is 24, what is the sum of first 10 terms? यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किसी AP का जो 12th टर्म है वो कितना है -13, और उसी AP के 4 टर्म का जो सम है वो है 24। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो क्या चीज हमें गिवन है यहाँ पर 12th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि A12 कितना दिया हुआ है -13। A12 मीन्स A प्लस 11D दिया हुआ है -13। तो यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, -13 माइनस 11D, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म 24। तो लिखेंगे यहां पर एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म कितना दिया है 24। तो फर्स्ट 4 टर्म का मतलब हो गया S4, कितना दिया है 24, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें सम मालूम है 4 टर्म का, और A की वैल्यू मालूम है -13 माइनस 11D, ठीक है, ये मालूम है, केवल 2 चीज है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, हम अगर S4 यानी कि सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हमारा इससे डी निकल आएगा, ठीक है, डी की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या लिखेंगे नाउ S4 इक्वल्स टू 4/2, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2a प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता है यहाँ पर, n माइनस 1 नहीं सॉरी n पता है 4 है, और d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो S4 कितना दिया हुआ है 24, 4/2 हो गया 2 अंदर है, A की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे -13 माइनस 11D। तो यहाँ पर A की जगह क्या लिख देंगे -13 माइनस 11D, ठीक है, ये लिख दिया हमने, प्लस ये हो गया 3D। सॉल्व कर लेंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 24/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो गया 26 माइनस 20D प्लस 3D, ये हो गया 12
इक्वल्स टू, और ये हो गया -26 और ये हो गया -19d। 26 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 12 + 26 इक्वल्स टू -19d। 38 इक्वल्स टू -19d। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 38 डिवाइड बाय -19 -2। ठीक है, d क्या आ गया? -2। अब देखिए हमें d की वैल्यू फाइंड हमने कर ली है, और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? हम हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम d की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो उससे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। a इक्वल्स टू -13 -11 और d की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आएगी? -2। सॉल्व करेंगे इसे। a इक्वल्स टू -13 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 22। तो a की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, a की वैल्यू 9 आ गई है और d की वैल्यू -2 आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम का। तो लिखिए नाउ S10 n/2 यानी कि 10/2 हो गया। 2 इंटू a की जगह क्या आ गया? 9 प्लस n की जगह आ गया 10 -1 d हमें पता है -2, हम फाइंड करके कर चुके हैं -2। ठीक है, सभी वैल्यूज हमें पता है, हम सिंपली इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 18 प्लस 9 इंटू -2 5, ये हो गया 18 -18। ठीक है, अब -18 से +18 कैंसिल हो गया यानी कि 0 आ गया। तो 5 इंटू 0, तो किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई क्या होता है? 0। तो आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।